महाभारत की कथा, अद्भुत कथा, जिसका हम हर दिन प्रयास कर रहे हैं श्रवण करने का। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सती जय। बहुत ही विशेष अद्भुत कथा है आज की। देखिए, महाभारत की जो कथाएं हैं, विशेषकर ये जो शास्त्र, हमारे जो प्रमाण हैं, है ना, ये कभी भी जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, प्रयास करिए कि अपने इमोशंस को दूर रख करके, इसलिए शास्त्रों को पढ़ने के लिए बहुत सतोगुण चाहिए होता था, जो कि प्रायः ब्राह्मण हुआ करते थे। और ब्राह्मण जो होते थे वो बड़े संतुष्ट हुआ करते, क्योंकि ये जब तक आपका मन शांत, चित्त शांत नहीं रहेगा, आप वैदिक शास्त्रों को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए आज आपको ये बता रहा हूं, आज की कथा सुनने के बाद हो सकता है कई लोग कई मनोधारणाएं ले लें इन कहानियों को सुन करके, कि ऐसा क्यों प्रभु जी, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या गलती थी। कोई गलती नहीं थी। ये भगवान गीता में कहते हैं ना, ये भौतिक जगत है, ड्युअलिटी का जगत, ये द्वंद की जगत है। यहाँ पे कभी खुशी, कभी गम, कभी मान, कभी अपमान। आप कहोगे मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं आप, होगा आपका अपमान। क्यों प्रभु जी, हमने कोई गलती। जरूरी नहीं है कि आपने गलती किया हो तो ही आपका अपमान हो। आपसे लोग नाराज हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमेशा गलत ही हो। आपके साथ कुछ घटनाएं हो रही हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आपका ही सिर्फ कर्मा खराब है। ये संसार ही ऐसा है। ये विदुर जी बताते हैं, ये संसार ही ऐसा है। और इसी की कथा प्रारंभ करते हैं आदि पर्व के अध्याय 45 से। चलिए, शिला व्यास मुनि की इस विरचितम कथा में शिला सूत गोस्वामी जी, उग्र श्रवा सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के जंगलों में, सौनक ऋषि सभी बैठे हुए हैं। पिछली बार की कथा में हमने देखा कैसे राजा परीक्षित, क्या गलती थी उनकी, थोड़ी सी गलती थी, भूख प्यास से पीड़ित थे, और इस कारण से समीक ऋषि के गर्दन पे, जैसे हमारे गले में ये हार है, उन्होंने सर पर डाल दिया। और बस, आप कह सकते हो बस क्या प्रभु जी। हाँ, इसलिए भागवत, महाभारत की ग्रंथ की जो कथाएं हैं, ये हमको एक चीज सिखाती है, सब कनेक्टेड है। ये सब कथाएं, मैं चाह, कई भक्त बोल रहे हैं कि प्रभु जी ये सब कथाएं तो हमने सुनी ही नहीं है। मतलब ये महाभारत तो हम सोचते थे कि शांतनु महाराज की कथा से प्रारंभ होता है, या ज्यादा से ज्यादा लोग भरत वंश की कथा से प्रारंभ करते हैं। लेकिन वास्तव में मैंने आपको बताया ना पहले ही दिन, महाभारत की कथा में 24,000 जो श्लोक है, मात्र 24,000 श्लोक सिर्फ भरत वंश के वर्णन के, भरत वंश के ऊपर कहानी है। लगभग 76,000 वर्ष जो है, 76,000 वर्ड, उसको उपाख्यान कह सकते हैं, जो कि मुख्य महाभारत की कथा से कनेक्टेड है। उनको नहीं समझा तो महाभारत का जो मुख्य ग्रंथ की कथा है उसको नहीं समझ पाओगे, है ना। ये सब कनेक्टेड है। धीरे धीरे जब हम आएंगे ना, ये सब कहानियां आपको स्मरण बस रखिएगा। कम से कम नहीं भी स्मरण रहेगा तो सुने रहेंगे तो आपको ये पता तो रहेगा कि क्या बोला था प्रभु जी ने, है ना। राजा परीक्षित की जो कथा में हमने देखा गलती, है ना, हो गया गलती, लेकिन उसका हमने देखा परिणाम। इसलिए बड़ा व्यक्ति, जो लीडर, हम लोग हर कोई कहता है हमको पोजीशन चाहिए, लीडरशिप चाहिए, है ना। आपके लीडरशिप के साथ साथ, पोजीशन के साथ साथ, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। कोई बड़ा व्यक्ति अगर थोड़ा सा गलती करे, थोड़ा सा गलती करे, जैसे आग की चिंगारी थोड़ी सी अगर बस कहाँ लपक जाए,
कहीं कोई बहुत बड़े ऐसे भूसा या रुई में थोड़ा सा अगर चिंगारी लग जाए तो पूरा सर्वनाश कर सकता है। वो चीज हमको समझना चाहिए। राजा परीक्षित, थोड़ा सा गलती हो गई और फिर हम देखते हैं परिणाम। खैर, राजा परीक्षित की कथाओं के बाद श्रीला सूद गोस्वामी जी कहते हैं, उसी समय की बात है। ये कहानी हमने थोड़ा सा संक्षेप में कि जरत करु जो मुनि थे, बहुत घंघोर तपस्या में लगे हुए थे, है ना। पूरा अपना जरत करु, जर मतलब कि बड़ा, है ना, करू मतलब पूरा एकदम छीण कर दिया अपने शरीर को तपस्या से। तो एक बार जब वो निकले, उन्होंने देखा कुछ लोग पेड़ों पे उल्टे लटके हुए थे, नीचे गड्ढा था कुएं के जैसा, अंधा कुआं, और एक जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, चूहा, है ना। या मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में चीजें दिखाऊं, ठीक है। तो ये देखिए, है ना, पिक्चर। तो वो चूहा मानो उस चीज को काट रहा था, इन जिस चीज से लटके हुए थे, मतलब गिरने ही वाले थे। हमने डिस्कस किया था ये पितर थे, और हर व्यक्ति इस भव सागर में गिर रहा है। पितरों ने जरत करु को कहा, बेटा, हम चाहते हैं कि आप विवाह करो, है ना। नीलकंठ चतुर्धर जी अपने महाभारत की इस कथा में, भारत भाव दीपिका में कहते हैं, कभी कभी हमारे कुछ अपने पर्सनल डिजायर हो सकते हैं, है ना। अपना पर्सनल डिजायर भी होता है, हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे जीवन में ये होता तो ज्यादा अच्छा होता, मैं ये करता तो ज्यादा अच्छा होता, पर्सनल डिजायर होते हैं। और पर्सनल डिजायर्स के अलावा एक होता है जो हम, कैसा होता है, सोसाइटी के लिए जो बेस्ट होता है, सोसाइटी के लिए जो बेस्ट होता है, या समाज के लिए। तो कई बार हमें अपने पर्सनल डिजायर को त्यागने पड़ते हैं समाज के उद्धार के लिए, है ना। तो उसी तरीके से चरक करू से जब बोला उनके पितरों ने कि बेटा आप विवाह करो, तब उन्होंने कहा मैं विवाह करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूं मैं उसी कन्या से विवाह करूं जिसका नाम भी जरत करू। और हमने चर्चा की थी कि जरत करू नाम इसलिए उन्होंने सोचा क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने तपस्या करके अपने शरीर को क्षीण कर दिया, वैसे ही वो अपनी पत्नी चाहते थे जो तपस्विनी हो, साइकोफिजिकल नेचर, जिसको वर्ण, है ना, आज के समाज में जाति कह देते हैं। वर्ण होता था, वर्ण मतलब होता था साइकोफिजिकल नेचर, इट्स नॉट अबाउट जाति, है ना। आज हम जाति बोल देते हैं पर वो जाति नहीं है। तो वर्ण के अनुसार विवाह होता था, इस पे भी हमने चर्चा की थी, है ना। बहुत जरूरी है कि हम जिस व्यक्ति के साथ विवाह बंधन में बंध रहे हैं, आप उसको जानो, है ना। इस तरीके से नहीं कि जैसे हम एग्जाम का पेपर दे देते हैं, कल एग्जाम है और उगल देते है ना, चलो भैया। आज का यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, पहले तो कुछ करता नहीं है, 27 28 30 साल तक मौज मस्ती करता है, कहता है हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, है ना। और फिर जब अचानक से कुछ तो आता है, फिर उसको लगता है अरे नहीं नहीं जल्दी विवाह करना, प्रभु जी कोई तो दिखा दीजिए, फटाफट फटाफट कूद पड़ते हैं, है ना। आज का लोग कहते हैं प्रभु जी अरेंज मैरिज करे या लव मैरिज करे, दोनों बेकार है, दोनों ही नाम का बस है। अरेंज मैरिज मतलब क्या, है ना। अरेंज मैरिज भी है जैसे जंगल में घुसने के जैसा है। मैट्रिमोनियल में आप उस व्यक्ति को नहीं जानते, उसके परिवार को। अरेंज मैरिज जो पहले का शब्द, देखो आज शब्द बदल गए। अरेंज मैरिज पहले का शब्द जो होता था ना, वो परिवार, उस परिवार के कुछ तो किसी व्यक्ति को कुछ तो जानता था, या उस गांव में होता था, है ना, वो जानते थे। हाँ, लड़का लड़की भले नहीं जानते थे, पर परिवार जानता था कि हाँ वो चीज है, उसको अरेंज मैरिज कहते हैं। आज का अरेंज मैरिज कैसे है कि जंगल में घुसने के जैसा है। और लव मैरिज, लव मैरिज तो बस देखा नहीं, है ना। अब मेरे को दिखाओ भागवत में या महाभारत के ग्रंथ में जो भी लोगों ने लव मैरिज किया है, हम ये सब कनेक्शन है।
ये सारे रिलेशनशिप संबंधों को भी समझते हुए चलेंगे। सिर्फ कथा ही नहीं, संबंधों को भी समझना बहुत जरूरी है। आप कोई भी दिखा दो लव मैरिज जो कि ऐसा, आप देखना दुष्यंत महाराज जब शकुंतला को देखेंगे तो कहेंगे तुम हो ही नहीं सकती ब्राह्मण वर्ण की। मेरा मन तुम्हारे तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि तुम ब्राह्मण वर्ण की नहीं हो, क्योंकि मैं क्षत्रिय वर्ण का। क्यों क्यों प्रभु जी, क्यों ब्राह्मण वर्ण की नहीं हो सकती? क्योंकि इतने वो धार्मिक होते थे, प्यार भी किसी से करते थे तो वो उससे ही प्यार होता था जो उनके लिए कैपेबल या उनके वर्ण की होती थी। हाँ? तो खैर जरत प्रभु इस तपस्या से करते हुए पूरा तपस्या करते हुए निकल पड़ते हैं, है ना, जंगलों में पूरा की लेकिन कोई उनको नहीं मिलती है। इधर आपको पता ही है, वसुकी की बहन वासुकी की बहन का नाम जरत प्रभु था, है ना। और वासुकी की बहन जब जब वासुकी ढूंढ रहे थे कि अपनी बहन का विवाह उन जरत, क्योंकि उनको पता चल गया था ब्रह्मा जी से कि जरत पुरी वो भी ढूंढ रहे हैं मुनि को। देख रहे हो, पहले विवाह कितना संयोग से, ये जरत करु भी ढूंढ रहे हैं ऐसी कन्या जिसका नाम जरत करु हो, और वासुकी भी ढूंढ रहे हैं ऐसे पुरुष को जिसका नाम जरत कुरी मुनि हो। और दैव के कारण से दोनों का मिलन होता है। वासुकी की बहन जरत करु का विवाह जरत कुरु मुनि से होता है, लेकिन कुछ शर्त रखते हैं। ये महाभारत के ग्रंथ से मैं अब कुछ कहानी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये मेरी कुछ नहीं है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। आपने मौका चुका इधर से उधर सुने तो आप समझ लीजिएगा कि फिर आप कहोगे प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है, ये जगत ऐसा ही है। ये इसलिए मुझे शास्त्र बड़े प्रिय लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिल्मों की तरह नहीं है कि हर चीज अच्छा होता रहेगा, है ना, कि हमेशा अच्छा 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 चीज बताया जाएगा। ऐसा आप शास्त्रों में नहीं देखो, है ना। शास्त्र आपको पूरा रियलिटी ला करके दिखा देता है कि ऐसा ही होता है ये समाज में, इस जगत में। जरत करु जब विवाह करते हैं किससे, इस जरत कुरु वसुकी की बहन से, तो उन्होंने एक शर्त रखा था। क्या शर्त रखा था? आप लोग शर्त क्या मतलब कि देखो, शर्त इन द सेंस कि वो उन्होंने बताया। आप एक चीज याद रखना, जो बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं ना, है ना, इसको भागवत में 11वें स्कंद में हमारे कामदेव कहते हैं। जब वो नर नारायण ऋषि के तपस्या को भंग करने आए थे, तो नर नारायण ऋषि के तपस्या को भंग नहीं कर पाए, तो कामदेव बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैंने कई लोगों की तपस्याएं अपने काम के बाणों से भंग कर दिया, ठीक है। लेकिन कई लोग काम पे विजय भी प्राप्त कर लिए, पर क्रोध पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए। देखो आ गया ना भगवत गीता का श्लोक, है ना, हम इसी बहाने भगवत गीता के श्लोक भी होते रहेंगे। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विदेनम हि वैरिणम। कौन सा श्लोक है ये भी याद रखा करिए, भगवत गीता 3.37। अब क्रोध को काम का अनुज कहा जाता है। काम की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। कहाँ लिखा है प्रभु जी? भगवत गीता 2.62 एंड 63, बोलिए मेरे पीछे। यतो विषयां पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो भी जायते कामा क्रोधो भी जायते। आ गया ना, काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है, काम की पूर्ति हो जाती है तो लोभ आ जाता है। और काम और क्रोध और लोभ को भगवान ने क्या बोला? नरक के 3 द्वार। कहाँ लिखा है? भगवत गीता 16.21, ठीक है, जिसमें आप लोग सो जाते थे वही चीज कहानियों से समझा रहे हैं, है ना। तो ये चीज है। अब उन्होंने एक चीज बोला, जरत करु ने अपनी पत्नी को क्या बोला कि विवाह के लिए जब उद्यत हो गए तो ऋषि ने कहा कि हे नागराज, वासुकी को कह रहे हैं, नागों के राज, मैं एज इट इज पढ़ रहा हूँ, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा, ये मेरी यह शर्त तो तय हो गई। भरण पोषण नहीं करूंगा मतलब क्या प्रभु जी? भरण पोषण नहीं करेंगे कि बेटा? क्योंकि उन्होंने कहा
कि मैं तपस्या में लीन रहना चाहता हूँ, तपस्या में लीन रहना चाहता हूँ। ये उनकी शर्त है, ठीक है ना। देखो वासुकी भी किस शर्त के साथ विवाह करने को रेडी है, क्योंकि उनको बचाना है अपने पूरे नागों को, ठीक है। और जरत करूर रेडी है सिर्फ इसलिए कि ठीक है भाई, एक संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। इनका पर्पस क्या था, इनको तपस्या में लीन होना था बस। तो पहला चीज कहा कि मैं भरण पोषण। अब आप कहोगे ये कैसा शर्त है, ये सही नहीं है। बात सही गलत की नहीं हो रही है, बात हो रही है, ये है शास्त्रों में कुछ चीजें लिखा रहता है। इट इज नॉट फॉर इंस्ट्रक्शन और इट इज नॉट फॉर प्रिस्क्रिप्शन, इट इज अ डिस्क्रिप्शन, है ना। शास्त्र में हर चीज जो लिखा रहता है इज नॉट नेसेसरली इज अ प्रिस्क्रिप्शन। ये आपको प्रिस्क्राइब नहीं कहा जा रहा है कि अरे शास्त्र में दिया है तो ये करना ही है। इट्स अ डिस्क्रिप्शन। आप समझ रहे बात को, प्रिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में, है ना। कुछ चीजें दिया गया है एज इट इज। अब है, अब ऐसे तपस्वी भी हैं, उनको अपनी तपस्या, तो उन्होंने पहला शर्त रखा भाई मैं भरण पोषण तो नहीं करूंगा। वासुकी जी ने कहा ठीक, एग्री। आगे सुनो। अब दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारी इस बहन को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। लोग कहते हैं ना अच्छे कर्म करो। अब देखो कितनी गहराई में शास्त्र समझाने का प्रयास किया जा रहा है ना, कहानियों के माध्यम से। आप चूक गए मत चूको चौहान, ना चूक गए तो फिर कहानी में मत फंस जाइएगा कि ऐसे क्यों, पकड़िएगा। लोग कहते हैं ना अच्छे कर्म करो, सुना होगा ना, लोग कहते हैं अरे भगवान भगवान मत मानो, अच्छे कर्म करो। आज देखते हैं उन लोगों के लिए, उनको कहानी सुना देना, है ना। तो ये क्या बोलते हैं जरत करो कि तुम्हारी बहन, हे वासुकी नागराज जी, आपकी बहन कोई भी अप्रिय कार्य नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए। ठीक है भैया। हाँ, हाँ। अब आप कह सकते हो ये तो शर्त रख रहे, वासुकी जी ने शर्त नहीं रखा था। वासुकी जी नाग, नाग से आपका विवाह करेंगे, करोगे? रात को बैठा रहेगा नाग, हाँ कहोगे भाई रहने दो, हरे कृष्णा हरे राम, है ना। इतना डेंजरस चीज है ना, नाग कबर डस ले, तो इतना वो भी तो एक तरीके से देखो तो बलिदान कर रहे हैं। तो दूसरा शर्त ये रखा, यदि अप्रिय कार्य कर बैठेगी तो उसी समय में से त्याग दूंगा। क्या करूंगा? त्याग दूंगा। दो शर्त समझ में आ गया, भरण पोषण नहीं करूंगा, और दूसरा चीज क्या नहीं करूंगा प्रभु जी, अप्रिय अगर वचन कुछ बोली तो फिर इसको त्याग दिया जाएगा। ये जरत करु की, है ना, तपस्या था, परिणाम था। और जरत करू अपना ये आई से थोड़ा सा पिक्चर लेने का प्रयास किया, तपस्वी दिखा करके, है ना। अब ये चीज वासुकी ने अपनी बहन को बताया, और वासुकी की बहन के सामने भी रखा था। देखो ऐसा नहीं था कि हाँ भैया ने बोल दिया, बहन के सामने भी रखा गया था। तो जब बहन के सामने रखा गया कि तो ये शरद करू जी ने बोला तुम ऐसा कोई काम नहीं करना जो मुझे अप्रिय लगे, साथ ही कभी अप्रिय वचन में नहीं बोलना चाहिए तुम, ठीक है। तो और ये सुन करके क्या बोली, तमुवाचम अवस्थितवती, ऐसा ही होगा जैसा आप कह रहे हैं प्रभु, है ना। तो एक्सेप्ट कर ली किसने, शरद करू, जो कि वासुकी की बहन थी। कहानी में फटाफट अब आगे बढ़ते हैं। तो जिंदगी में हर समय एक जैसा नहीं होता, कभी माइंड डिस्टर्ब भी रहता है। आप ये मत सोचो हर समय अच्छा आ जाएगा दिन। हुआ क्या, एक दिन की बात थी, तपस्या से थक गए थे जरत करू जी, अपनी पत्नी के गोद में सिर रख करके सो गए। सायंकाल का समय था। ब्राह्मण 3 बार गायत्री करते हैं, इसे संध्या कहते हैं। अब संध्या का समय हो गया था, सायंकाल का, संध्या उपासना यानी गायत्री इत्यादि करना था। अब वो लेटे हुए थे, कौन, जरत करू जी, अपनी पत्नी की गोद में। पत्नी ने सोचा, देखो जिंदगी यही सब है, धर्म संकट आएगा, उठाऊं या छोड़ दूं। उठाती हूं तो कुपित हो सकते हैं, छोड़ देती हूं तो वो भी कुपित हो सकते हैं कि क्यों नहीं उठाया, धर्म का नाश हुआ।
आप समझ रहे हैं? आपके भी जीवन में आएगा ऐसे, ये मत सोचिए अब क्या सही, दोनों सही है ना? दोनों एक तरीके से सही लग रहा है। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, और पत्नी का धर्म है पति के धर्म की रक्षा करना, तभी तो अर्धांगिनी कहा जाता है। अब हुआ क्या, इसने सोचा कि अभी जरत करू का ऑप्शन है, अब सही गलत की बात नहीं है। नीलकंठ चतुर्धर जी इसको सही गलत की बात पे से परे बताते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, है ना। अपने टीका में कहते हैं कि जरत करु ने ऑप्शन क्या चूज किया, अपने पति को उठाई। और जैसे ही जरत करु उठे, उन्होंने तुरंत कुपित हो गए कि भार्या तुमने मुझे उठाया कैसे? मैं इतनी, जैसे कभी कभी होता है ना, कोई नींद में होता है तो उसको उठा है, ऐसे क्रोधित हो गए। और उन्होंने कहा कि मैंने तुमको वचन दिया था ना, जिस दिन मैं क्रोधित हो जाऊं, जिस दिन मुझे अप्रिय लगेगी तुम्हारी बात, मैं तुम्हें त्याग दूंगा। अब ये रोने लग गए कि नहीं प्रभु, आज संध्या उपासना हो रहा था, सूर्यास्त हो रहा था, इसलिए मैं आपको उठाना नहीं चाहती थी, पर उठाना पड़ रहा है ना। अब जैसे भी उठाइए, नाग है, डस के उठाइए जैसे भी, पर उठाइए। और ये कहते नहीं, अब तो मैं तुमको त्यागूंगा और मैं निकलता हूं। तब ये कहती है, कौन? जरत करु नाग कन्या, कि अगर आप चले जाओगे तो जिस पर्पस के लिए मेरे भाइयों ने, वासुकी नागराज ने विवाह कराया था आपके साथ, एक संतान की उत्पत्ति, वो कैसे होगा? वो कैसे होगा, है ना? और अगर वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो फिर ये तो विवाह का, जो मेरे भैया है वासुकी, वो तो नाराज हो जाएंगे। तब जरत करु ने बोला, क्या बोला? जरत करु ने कहा, हस्तयं सुभगे गर्भस्त्व वैसाया नरोपमा। कहते अयम अस्ति, तुम्हारे उदर में गर्भ स्थित हो गया है तुम्हारे गर्भ, है ना। कभी कभी स्त्रियों को नहीं पता चलता है, तो कहते हैं कि तुम्हारे उदर में गर्भ स्थित हो चुका है, उसकी चिंता मत करो, है ना। और ये जो बालक तुम्हारा जो प्रकट होगा, जो कि तुमने भी बहुत तपस्या किया है, तो इसलिए ये तेजस्वी बालक जो है, ये बालक बहुत तेजस्वी होगा, धर्मात्मा होगा, और वेदों और में पारंगत और विद्वान होगा। और ऐसा कह करके चरत्कारु दृढ़ निश्चय करके उसी समय वहां से वन की ओर निकल गए। यहाँ पे नीलकंठ चतुर्वेदी जी कहते हैं, ये जिंदगी का कॉम्प्लेक्सिटी है ना। ये रिलेशनशिप में कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी आता है, इस, है ना। और कहते हैं, जो लोग कहते हैं ना अच्छे कर्म करो, क्या गारंटी है तुम्हारा हमेशा कर्म अच्छे ही होंगे? लिख लो। जो लोग कहते हैं ना कि कर्म अच्छे करो, उनको बताना, जिंदगी में हमेशा सोइए मत प्रभु जी, लिख लीजिए। लिख लोगे तो याद रह जाएगा कि जिंदगी में हमेशा गारंटी नहीं है आप अच्छे कर्म करोगे। क्योंकि जिसने ये बनाई है दुनिया ना, जिसने, जैसे कल्लू पहलवान के दुकान पे जाओगे, और कल्लू पहलवान के दुकान के बोर्ड पे लिखा है यहाँ की मिठाई में चीनी नहीं है, और तुम जा करके कह रहे हो कि भैया पहलवान जी आपके यहाँ रसगुल्ला या गुलाब जामुन लिए और खाए, और कब मीठा नहीं है, तो उसने कहा देखो बेटा, बोर्ड पे लगा है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप कहोगे प्रभु जी ऐसा क्यों, तो तुमको कौन कहा है यहाँ इस पहलवान के मिठाई खाने को? तुमको कौन कहा है इस जगत में रहने को? क्लियर है? हरे कृष्णा। यदि किसी का प्रश्न है तो पूछिए, वरना रुकिए। ये महाभारत है, हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, है ना, पर एज इट इज पढ़ाया है। यस। एक मिनट प्रभु, भास्कर प्रभु, हाँ भास्कर प्रभु। यस प्रभु जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु दंड जी, प्रभु। ये जो आपने बोला कि
साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से शादी करनी चाहिए जो शांतनु महाराज ने हम्म। की। प्रभु जी वो तो होने के बाद भी आगे आगे लाइफ बहुत डिफिकल्टी में बीती, तो फिर ये ऐसे क्यों हुआ? और दूसरा प्रभु किसका जी किस जो आपने, प्रभु जी किसका मतलब किसका बात कर रहे हैं? प्रभु जरद जी करूँ जो, का? नहीं नहीं, जो शांतनु महाराज ने आपने बताया कि उन्होंने देखते ही वो समझ गए कि कैसे नहीं, मुझे इससे, शांतनु ने दुष्यंत दुष्यंत सॉरी, महाराज बोला था मैंने। दुष्यंत महाराज। तो प्रभु जी वो हाँ आगे चल करके तो वो दिक्कतें हुई, तो ऐसा क्यों हुआ? हाँ हाँ, एक प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रभु जी आपने बोला साइको फिजिकल नेचर के साथ विवाह करने से क्या मतलब कि करना चाहिए, पर हम देखते हैं कि दुष्यंत महाराज का भी तो बहुत दिक्कतें आया शकुंतला। हमने कब बोला? फिर आप पढ़िए सुनिए। हमने ये नहीं बोला कि साइको फिजिकल नेचर के साथ विवाह करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। प्रभु रामचंद्र सीता मैया में 36 के 36 गुण मिले थे, पर दिक्कत आया ना। पर जी उनके प्रभु। बीच में कोई दिक्कत, उनके बीच में कोई दिक्कत नहीं आता। मतलब आप समझिए, मैं ये, अब जैसे हम पूरा आयुर्वेद का नियम का पालन कर रहे हैं, है ना, और फिर हम कभी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कौन कहता है? डॉक्टर क्या बीमार नहीं पड़ते हैं? ये जगत ही बना हुआ है, तो फिर कोई कह सकता है फिर क्यों पालन करे? अरे जब बीमार पड़ना ही है तो छोड़ो, है ना। जब अरे तो फिर कहेगा साइको फिजिकल है, नहीं तो फिर फिर छोटी छोटी बात पे जहन्नुम बन जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे मेरा तो शादी एकदम जहन्नुम जैसा हो गया, है ना। फिर हर चीज में लड़ाई होगा छोटी, अगर ये सब नहीं देखेंगे, है ना। लड़ाई तो होगा है ना। अरे 30 दिन में एक बार होगा, और नहीं देखे तो एक दिन में 30 बार होगा। बस यही है। जी प्रभु जी वही मुझे लगा, यही मुझे लगा कि आपने बोला था कि नहीं होगा, मैंने ये समझा नहीं, था। नहीं क्योंकि नहीं, प्रभु ऐसा नहीं। एक जगत में तो वो चीजें होंगी होंगी। हाँ, और प्रभु जी जितना ये कम कर सको। देखो ये सारा चीजें ना, उद्देश्य क्या है? आपका भजन भक्ति, हम चूंकि भक्त की दृष्टि से बता रहे हैं, भजन भक्ति में क्या आपके लिए बेस्ट हो, उस चीज को एक्सेप्ट करो, है ना, वो चीजें, है ना। यस प्रभु जी, आगे बोलिए। वही मैं प्रभु जी बोल रहा था कि तो आजकल तो प्रभु जी जो शादियां हो रही हैं, चाहे लव मैरिज चाहे अरेंज मैरिज, तो प्रभु जी वो तो शुरुआती गलत तरीके से हो रही है कि लड़के वाले क्योंकि आजकल सबको सोसाइटी में अपना नाम चाहिए, और वो देख रहे हैं कि मेरी होने वाली बहू कितना कमाती है, इंटेंशन ही शुरुआत ही गलत तरीके से हो गई, तो प्रभु जी उसका सेक्रीफाइस तो फिर करना पड़ेगा, जो हम लोग आज वेरी समाज में ट्रू। देख रहे हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ, मैं अभी रिसेंटली प्रभु जी हमारे फैमिली में ही एक शादी हुई है। मतलब भाई मेरा इंजीनियर है और मेरी भाभी डॉक्टर थी, 1 साल में डाइवोर्स हो गया प्रभु जी। तो लेकिन फिर वो कोई सुनना भी नहीं चाह रहा, तो फिर सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहना चाहिए। वेरी ट्रू। जी प्रभु आप जी। जिस इंटेंशन से मैरिज में घुसे हो, आपने खुद ही बोला लोग देख रहे हैं कि पैसा कितना कमा रही है, तो फिर ठीक है, पैसा मिलेगा। और अगर आप धर्म के लिए ढूंढ रहे हो तो धर्म मिलेगा, है ना? क्या आप तो प्रभु इंटेंशन से कोई चीज कर रहे हो, ये बस वही मैटर। बस। प्रभु जी एक चीज और पूछनी है। तो हम्म प्रभु जी आजकल जैसे लड़कियां भी जो है ना कि मतलब मैं किसी हम्म पर्टिकुलर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल बात पूछ रहा हूँ आपसे सिर्फ। प्रभु जी हम्म लड़कियां भी आजकल ऐसा स्टेटस लगा रही हैं कि घर में खाना बनाना ही क्या जीवन का लक्ष्य है। तो प्रभु जी वो सिर्फ वन साइड ही क्यों देख रही हैं? मतलब कि ठीक है, वन साइड मत देखिए, दोनों साइड देखना चाहिए, सब कुछ जरूरी है, लेकिन वो वन साइड को पोस्ट कर दे रही है, तो वो भी तो प्रभु जी फिर उसको आप मतलब गलत साबित कर रही हैं कि खाना बनाना। तो प्रभु जी सब लोग अगर जॉब ही करेंगे तो फिर खाना भगवान को भोग लगा के या नॉर्मल खाना भी कौन खिलाएगा, अगर सब लोग जॉब ही करने लगेंगे? तो मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं। यहाँ ये सब बहुत ही, जैसे आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत ही, हाँ अच्छा है, लेकिन ये बहुत ही कैसा है ना प्रभु जी, इट्स अ वेरी वेरी व्हाट वी से, ये बहुत ही देश काल पात के अनुसार और बहुत ही पर्टिकुलर टिपिकल एग्जाम्पल के अनुसार देना पड़ेगा। अब कहीं कहीं पे माताओं को सही में जॉब करना पड़ता है, जब पति दारू पीने वाला मिल जाए तो क्या करेंगे बेचारी, वो भी तो ऐसा है ना। तो हो, दोनों तरफ से हो चुका है, इसीलिए धर्म का ज्ञान देना बहुत जरूरी है, स्त्री को भी पुरुष को भी, और धर्म के लिए ना आना चाहिए। मतलब शादी इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी टू रीच टू आवर डेस्टिनेशन, दैट इज फॉर अस इज अ कृष्ण प्रेम।
ये चीज देखना चाहिए, पर आजकल कोई नहीं देखता प्रभु जी। ट्रू है ना, कोई नहीं देखता। इसीलिए हम धर्म के बारे में सुनने का प्रयास कर रहे हैं। जितना सुनेंगे महाभारत की कथा को उतना हम समझ पाएंगे। इसलिए आप लोग के जितने भी लोग हैं आसपास, थोड़ा सा कहो आओ कहानी सुनो, कहानी के माध्यम से समझो ये चीजें। प्रभु जी क्या बोला कहते है, हैं? कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है प्रभु जी। हमने पता नहीं मैंने अपने हाँ फैमिली फ्रेंड्स में इतना हाँ फॉरवर्ड किया है। मतलब हमको लगता है कि जीवन में तुमको 10 मिनट टाइम नहीं है, तो फिर तुम जीवन से उम्मीद मत करो यार कि कुछ अच्छा होने की उम्मीद हाँ भी नहीं है। हाँ, मैं आपसे वही बोल चीज रहा है। हूँ, बोला मैंने ये चीज है। हाँ नहीं समझ रहा हूँ। मतलब 10 मिनट टाइम नहीं है प्रभु जी किसी के पास, ना रात में है, ना हाँ दिन में है, ना सुबह में है, तो टाइम है कब? क्यों भाग रहे हो लाइफ में, यही नहीं पता है। बस पैसा चाहिए। पैसा क्यों वही चाहिए चीज, वो भी नहीं पता। पैसे से रिलेशन तो पता होना चाहिए प्रभु जी। इसीलिए पैसा हो जा रहा है पर कुछ हो नहीं पा रहा है। ना जीवन में सुख शांति, ना रिश्ते रह पा रहे। वही चीज है, जिस चीज के लिए आप भागोगे तपस्या करोगे वही चीज मिलेगी। ये चीज। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बोल। यस सर। जननी देवी जननी हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता प्रभु जी, जैसा अभी प्रभु जी ने बोला और आपने बताया कि मोटिव जो होता है, जिस मोटिव के साथ आगे बढ़े हैं तो रिजल्ट भी मैरिड लाइफ में उसी तरह के मिलेंगे। तो मान जी। लीजिए बिल्कुल। अगर कोई हस्बैंड वाइफ हैं जो मोटिव ही डिवोशन का लेकर के आगे बढ़े थे, बट अभी उनमें से कोई डेविएट हो जाता है कंप्लीटली डिवोशन से, मतलब बाहर तो दिख रहा है कि हाँ डिवोशन में, बट अभी चेंज हो गया कंप्लीटली। तो उसको कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि जैसे कि होता है जो होता है, या फिर पूर्व जन्म कर्मा हाँ है, कैसे? हाँ, मतलब फिर अच्छा एडजस्टमेंट अच्छा। तो बिठाने में बहुत बहुत मुश्किल पड़ेगी ऐसे में। अच्छा प्रश्न है, माता जी का प्रश्न है कि यदि जैसे कोई भी प्रभु और माता शुरुआत में आते हैं भक्ति के चीजों से, है ना, और जब हम भक्ति के कार्य से जब जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, फिर देखते हैं कि कोई भी एक पार्टनर भक्ति से अलग हो गया, अब कैसे करना चाहिए, है ना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जिंदगी में हम भी, है ना, कई बार आते हैं भक्तों के संग में। सिर्फ पति पत्नी का ही संबंध नहीं, तो ब्रह्मचारी ले लीजिए, तो भक्त ले लीजिए, कहीं ले लीजिए, हो सकता है एक डायवोर्स। तो हमारा उद्देश्य है, हमारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उस भक्त को, जैसे इसीलिए कहते हैं ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सब चीजें, चीजों को समझना हमें जरूरी है। शुरुआत में ही मैंने बोला ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लीडर और पोजीशन ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मान लीजिए मेरा एक गुरुकुल का स्टूडेंट इधर उधर भटक जाए, मैं तो कह सकता अरे बाहर में जाया, भटक गया ठीक है, नहीं, मेरा जब तक वो मेरे गुरुकुल में, ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ये सेंटर में जो भी भक्त है, मेरी जिम्मेदारी है कि वो धर्म का पालन करें। मैं खुद करूं और वो भी करें, है ना। पहले तो मैं खुद करूं अपने जीवन में, है ना, जब तक, और अपने तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए जिससे कि वो भी कर सके। उसके बावजूद भी वो भटक रहा है, जा रहा है ना, तब तो फिर कृष्णा की इच्छा छोड़ करके फिर जा, हम कुछ कर नहीं सकते। पर प्रयास पहले अपना जीवन में, हमें अपने जीवन में बहुत सुधार करना है ना, बहुत जीवन में। इतना मैं मानता हूँ माता जी, अगर मेरे से कोई कनेक्टेड है, ये मैं देख भी रहा हूँ, जितना मैं अपने जीवन में भक्ति और धर्म का पालन करता हूँ ना, उतना मेरे से जो कनेक्टेड लोग हैं उनके जीवन में भी वो प्रभाव पड़ता है। वो पड़ता है। जैसे सुबह 4:30 बजे उठ करके, हमारे अगर हम उठ करके जप कर रहे हैं या शास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो वो प्रभाव पड़ेगा ही। और आप खुद 10 बजे सो करके हम उठे हैं और वो कहें कि अरे वो फलाना नहीं उठ रहा है, नहीं संभव, नहीं संभव, है ना। कहते हैं ना, द एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, है ना। तो अपने जीवन में हमें करना चाहिए, बाकी उनके भी जीवन में प्रयास करना चाहिए। और फिर जब बहुत ज्यादा अगर डिफरेंसेस आ जाए, तब फिर देखना पड़ेगा कि क्या निर्णय लेना हो। इट्स ओके माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 3 हम्म केसेस ऐसी है। एक में ऐसा हुआ कि लव मैरिज है, फिर भी बाद में उनका डाइवोर्स हो गया, और फिर अभी वो लड़की को है अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए, अभी 40 साल के बाद उसको खड़ा रहना पड़ हम्म रहा है।
एक ऐसा है अरेंज मैरिज है, फिर वो लड़की कुछ जॉब नहीं करती तो उसकी कोई वैल्यू, उसका पति ही वैल्यू नहीं करता। एक केस है कि जहाँ पर वो लड़की भक्त बनी है तो उसको कोई लड़का नहीं मिल रहा है। तो ऐसा है प्रभु जी, कोई भी एक ही सिचुएशन को पकड़ कर या फिर एक ही कुछ ऐसा पकड़ कर चले तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ऐसे वक़्त प्रभु जी, माता जी को लगता है कि कम से कम अपने लड़कियों को जो है वो अपने पैरों पर खड़ा कर दे, क्योंकि लड़कों की भी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई है कि कमाती नहीं लड़की तो फिर वो शादी के लिए भी लड़की को लड़का नहीं मिलता अच्छा। फिर इसी चक्कर में पेरेंट्स को जो है वो लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ता है कि लड़का अच्छा मिले, या फिर आगे जाकर ऐसा कुछ अगर संकट आए तो कम से कम अपने पैरों पर खड़ा रहे। तो इस सब चक्कर में प्रभु जी क्या करे और क्या नहीं करे, मतलब सभी जगह पर ये ऐसा बहुत ये है प्रभु जी। तो कैसे देखे प्रभु जी ये सभी सिचुएशंस को, कैसे देखे अभी ना, लड़कियों को ना हम अगर पैरों पर खड़ा करें तो वो भी प्रॉब्लम है, करे तो भी प्रॉब्लम है, भक्त बनाओ तो भी प्रॉब्लम है। जी प्रभु जी। प्रश्न बहुत अच्छा है और इसका आंसर स्वयं महाभारत देने वाला है। बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। प्रकृति और पुरुष करके दो कॉन्सेप्ट होता है। जिंदगी में एक चीज याद रखिए, शास्त्र प्रिंसिपल ओरिएंटेड होते हैं। प्रिंसिपल ओरिएंटेड मतलब वो नहीं बदलेगा, डिटेल वेरी कर जाए। प्रकृति मतलब वी ऑल आर प्रकृति, है ना। पुरुष इज कृष्णा, परम पुरुष। देख लो ये सब प्रकृति। अब जब इस संसार में आते हैं तो हर कोई प्रकृति पुरुष का रोल चेंज होता रहता है। जैसे एक स्त्री पुरुष, हस्बैंड वाइफ, करेक्ट। जनरल केस में मैं बता रहा हूँ। हस्बैंड पुरुष रोल में होता है। पुरुष मतलब कि ही इज अ कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब कहने का अर्थ है नॉट इन द सेंस कि कंट्रोल कर रहा है, उसका संरक्षण कर रहा है। किसका? अपने प्रकृति सबऑर्डिनेट का। वाइफ इज इन द प्रकृति, ठीक है। देखो वैदिक काल में कैसे होता था, ध्यान से बस बहुत ये आएगा कहानी पर, क्योंकि आपने पूछ दिया, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। वाइफ जो होती थी हस्बैंड से सबऑर्डिनेट होती थी जनरली। हस्बैंड क्या होता था, अब ये कहाँ, अभी इसको भी तो कहीं प्रकृति का रोल अपनाना होगा ना, तभी तो वो भगवान के यहाँ धाम में प्रकृति का रोल अपना पाएगा ना। हस्बैंड जाता था गुरु के पास, गुरु एंड हस्बैंड मतलब पुरुष, है ना। गुरु यहाँ पे पुरुष का रोल लेता था और हस्बैंड कहाँ प्रकृति का रोल लेता था। प्रकृति समझ रहे हैं आप, सबऑर्डिनेट। अब ये गुरु के अंदर सबऑर्डिनेट के जैसा काम करता था। अब देख रहे हो कितना सुंदर साइकिल था। हर कोई इंडिपेंडेंट कंट्रोलर नहीं बनता था सुप्रीम कंट्रोलर। ये गुरु किसके अंदर रहता था फिर प्रभु जी? ये गुरु भी तो किसी के अंदर, ये अपने गुरु के अंदर रहता था। और इस तरीके से गुरु परंपरा चलती आती थी। और अंत में कौन कंट्रोलर रहता था? कृष्णा। भोक्तारम यज्ञ सर्वलोक। अब आज के समाज में माता जी ये चीज एकदम डिसबैलेंस हो गया। पुरुष प्रकृति, हर कोई पुरुष बनना चाह रहा है, हर कोई पुरुष बनना चाह रहा है। शिष्य भी पुरुष बनना चाह रहा है। जैसे कल एक देख रहा था, है ना, किसी ने अच्छा लगाया था कि मैं सुबह नहीं उठ सकता, है ना। हाँ, गुरुदेव, तो गुरु कहते हैं कि तुमको गुरु नहीं चेला चाहिए, है ना। हर कोई पुरुष बनना चाहता है। स्त्री पुरुष बात पति पत्नी की बात नहीं है, गुरु शिष्य का भी है। अब मेरे टीचर ने बोला है 4:30 बजे मंगल आरती से पहले जप कर लो, लिख लो, है ना। मैं भी बोल सकता हूँ ना नहीं हो सकता, नहीं, पर मैं सोचता हूँ कि नहीं, ये मेरे टीचर का अच्छा आदेश है जिससे कि मैं प्रकृति के रोल में आ सकूं। हाँ, संभव नहीं है, जितना संभव है उतना करो, लेकिन प्रकृति के रोल में आओ। आप पकड़ रहे हैं माता जी, नहीं पकड़ पा रही हैं तो कोई बात नहीं, इसका स्टोरी आएगा महाभारत। अगर पकड़ लिए हैं तो फिर आप समझ जाएंगे हर क्वेश्चन का आंसर। जी। जब तक हर कोई पुरुष बनने का प्रयास करेगा लाइफ में सॉल्यूशन नहीं है। हर कोई प्रकृति भी बनेगा तो भी नहीं है। किसी को तो पुरुष बनना होगा, किसी को प्रकृति बनना ना। कहीं पे पुरुष
पुरुष सही में हस्बैंड को पुरुष होना पड़ेगा, कई बार हो सकता है वाइफ को पुरुष का रोल लेना पड़े। हरे कृष्णा, दिस इज द सॉल्यूशन। और इसकी कहानी आने वाली है महाभारत में, बाकी कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो कितना सुंदर कथा है ना। जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म नहीं हो पाएंगे, है ना। आप कह सकते हो कि उसकी क्या गलती थी प्रभु जी, कोई गलती नहीं थी। ये है धर्म शास्त्र, ये है संसार, है ना। यहाँ पे हर समय गुड गुड नहीं होता है प्रभु, कभी कभी बुरे ना चाहते हुए भी जीवन में होते हैं। अब वो होगा, पूर्व जन्म का क्या होगा, अब ये सब पे महाभारत में कथा नहीं आ रही है। पर जिंदगी में जो सिखाने को बोला जा रहा है वो सीखते हुए जाओ, है ना। गारंटी नहीं कि हर समय तुम अच्छे कर्म करोगे, इसीलिए भागवत क्या कहता है, इसी को भागवत श्लोक में कह देता है, पदम पदम विपदानाम तेषां, पद पद में विपत्ति है। जैसे आप सो जा रहे हैं, है ना, ये चीज है, ठीक है। फिलहाल यहीं पे रुकते हैं, यदि और किसी का कोई प्रश्न होगा तो कल लेंगे, क्योंकि समय हो चुका है। प्रश्न बहुत आएंगे आपके मन में, उसको बना के रखे रहिए, क्योंकि कहानी अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है महाभारत की, है ना। अभी तो पूरा कहानी सुनना है, और धर्म को बस सुनते हुए चलो, धर्म क्या है, ठीक है। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।